मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। ज्ञान को लाने के लिए सभी द्वार खुले छोड़ो। बाबा साहब ने तो यही किया था। अच्छी चीजें, अच्छा ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, एक विषय में नहीं, कई कई विषयों में उन्होंने उच्च शिक्षा की डिग्री ली, डीएससी की डिग्री ली, लॉ की उच्चतम डिग्री ली, देश के संभवतः पहले अर्थशास्त्री बने और वापस अपने देश की सेवा के लिए आए। यानी उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था। उन्हें मालूम था सर्वांगीण विकास की पहली आधारशिला शिक्षा है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और यही स्थिति, यहीं पे हमारे सामने भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मित्रों, जब हम अपने स्वयं के विवेक से कोई कार्य करते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक में समन्वय स्थापित करते हुए किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त होती है। हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। स्पीड कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब हम दूसरों की बुद्धि और विवेक से कार्य करने लगते हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी बुद्धि और विवेक हमारे लिए उपयोगी हुई हो। और यही भारत के साथ हुआ। दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत कैसे पिछलग्गू बन गया, कैसे गुलाम हो गया, कैसे स्वतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने अपने ही विरासत पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। हमने अपनी परंपराओं को ही कोसना प्रारंभ कर दिया। हमें अपने ही ज्ञान में संदेह होने लग गया और फिर एक दूसरे के साथ जो हमारी मारकाट प्रारंभ हुई, तो स्वाभाविक रूप से उन आक्रांताओं को तो मौका मिलता ही जो भारत की परंपरा को, इस पुरातन परंपरा को, यहां की संस्कृति को रौंदने के लिए पहले से बैठे हुए थे। आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी। मार्च 2017 में हम लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभागीय बैठकें हमारी शुरू हुई। बैठकों को क्रम आगे बढ़ा। मुझे मेरे संज्ञान में इस बात को लाया गया कि 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन भी है और ये जनवरी महीने में लगेगा। तब तक मई 2017 संपन्न हो चुकी थी, हम जून माह में प्रवेश कर चुके थे। यानी हमारे पास कुंभ के आयोजन के लिए 1.5 वर्ष